बड़े भाव और श्रद्धा के साथ में आइए गुरु स्मरण करते हैं। आज गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर जय गुरुदेवा ब्रह्म स्वरूपा जय गुरुदेवा ब्रह्म स्वरूपा जय गुरुदेवा परब्रह्म रूपा जय गुरुदेवा सविता स्वरूपा जय गुरुदेवा महाकाल रूपा जय गुरुदेवा यज्ञ स्वरूपा जय गुरुदेवा वेद स्वरूपा जय गुरुदेवा शांति स्वरूपा जय गुरुदेवा क्षमा स्वरूपा जय गुरुदेवा दया स्वरूपा जय गुरुदेवा ब्रह्म स्वरूपा श्री गुरुदेव सद्गुरु भगवान की परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी आद्य शक्ति माँ गायत्री के संरक्षण में गायत्री शक्तिपीठ संसद के बड़ी पावन और इस तपस्थली में हमारे मार्गदर्शक और वरिष्ठ बाबूजी तहसील के समन्वयक हमारे आदरणीय भक्ति बाबूजी, इस शक्तिपीठ के मुख्य प्रबंध ट्रस्टी आदरणीय शिवाजी भैया, पूर्व मुख्य प्रबंध ट्रस्टी आदरणीय निमकर जी, यहाँ के ट्रस्टीगण आदरणीय हमारे लक्ष्मी जी, आदरणीय हमारे सब समस्त हमारी मातृतुल्य हमारी सिर से माता जी, समस्त हमारे शक्ति स्वरूपा माता बहनें, देवता स्वरूप भाई, आज गुरु पूर्णिमा के इस पर्व पर दीप यज्ञ थोड़ा विलंब से आरंभ हो रहा है, फिर भी 8:15 बज रहे हैं। फिर भी कोशिश करेंगे कि
समय पर ये आरंभ कभी भी हो, समय पर ये पूर्ण हो जाए। गुरु पूर्णिमा पर गुरुदेव का स्मरण करते हैं, गुरुदेव को गुरुदेव के प्रति कृतज्ञ होते हैं। इस जीवन में गुरुदेव नहीं मिलते तो हम भटकते रहते। कई लोग हुए जीवन में जिनको सद्गुरु नहीं मिला, और जिनको मिला उनको समर्थ सद्गुरु नहीं मिला। बड़े बड़े दिग्गज लोग हैं, महामंडलेश्वर है, पीठाधीश्वर है, बड़े बड़े लोग हैं, लेकिन गुरु परंपरा से उनको गुरु मिलता है। वो शिष्य जैसा भी हो, गुरु समर्थ नहीं मिला तो शिष्य की बड़ी परेशानी होती है। अगर कहीं की यात्रा करनी है हमको और वाहन बराबर नहीं मिले, वाहन जो है रास्ते में 10 बार रुक रहा है, पंचर हो रहा है, पेट्रोल खत्म हो रहा है, परेशान कर रहा है, तो यात्रा हमारी पूर्ण नहीं होती, यात्रा हमारी कष्टदायक होती है। नदी पार करनी है, समुद्र पार करना है, और नौका यदि बराबर ना हो, उसमें 10 छेद हो, छोटी सी हो, तूफान में डगमगा जाती हो, पलट जाती हो, तो फिर यात्रा करने वाला जो है वो डूबने का डर रहता है। कई जगह के ऐसे प्रसंग है कि बहुत पुराने लोग जुड़े, 60 के जुड़े, 70 के जुड़े, 80 के जुड़े, 90 के जुड़े, ऐसे लोग गुरुदेव से जुड़े, लेकिन गुरुदेव जैसे जहाज को पकड़ा, गुरुदेव जैसे जहाज में बैठ गए। गुरुदेव ने कहा था कि बोले बेटा हम इस बार बहुत बड़ा जहाज लेके आए हैं, और इस जहाज के अंदर में सबको बिठाल करके हम पार करा देंगे। पार करा देंगे यानी मनुष्य जीवन का उद्धार कर देंगे। बाकी तो जो है, जिन्होंने समझा नहीं है, जिनके जीवन में गुरु नहीं आया, अध्यात्म नहीं आया, गायत्री मंत्र नहीं आया, तो वो तो गुरुदेव ने उनको नर पशु का उपमा दी है। नर पशु का मतलब है कि खाते पीते हैं, सोते हैं, डरते हैं, संतान आदि उत्पन्न करते हैं, मनोरंजन करते हैं, धनार्जन वगैरह करते हैं, और वैसे ही करते 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 मर जाते हैं। तो उसको गुरुदेव ने नर पशु कहा है। तो गुरुदेव ने नर पशु से नर मानव तक लाया, और फिर गुरुदेव ने कहा कि हम देवता बनाएंगे, हम सबको देवता बनाएंगे, हम मनुष्य को देवता बनाएंगे। देवता का मतलब होता है देने वाला। देवता का मतलब होता है उसके पास में कुछ एक्स्ट्रा क्वालिटी होती है, दिव्यता होती है, डिवाइन क्वालिटी होती है। अब उसको देवता का मतलब ये नहीं होता कि वो चमत्कार कर देता है, पानी गिरा देता है, हवा को बांध देता है, हवा में उड़ जाता है, उसको देवता नहीं कहते। देवता का मतलब जिसके पास में दिव्य गुण है। दिव्य गुण कौन कौन से? दिव्य गुण सत्य दिव्य गुण है, दया दिव्य गुण है, करुणा दया गुण है, अभय जो है वो दिव्य गुण है, धृति जो है वो दिव्य गुण है, क्षमा जो है वो दिव्य गुण है, करुणा जो है वो दिव्य गुण है। ये जिसके पास में देवता है, तो ऐसा देवता गुरुदेव हमको बनाना चाहते हैं, और धरती पर हम स्वर्ग बनाना चाहते हैं। धरती पर क्यों स्वर्ग बनाना चाहते हैं? जहाँ देवता रहेंगे वहाँ स्वर्ग बनेगा। गुरुदेव ने कहा कि धरती पर प्यार और सहकार से भरा पूरा परिवार जो होता है वो स्वर्ग है। गायत्री परिवार क्या है? हम अपने घर का ही परिवार ना। ये जो गायत्री परिवार जो है, प्यार है इसमें और सहकार है, इसमें कोऑपरेशन है, सहकारिता है और प्रेम है, और जिसके कारण ये
गायत्री परिवार जो है वो सबके लिए स्वर्ग है। गायत्री परिवार में रहने वाले सब स्वर्गवासी हैं। अब स्वर्गवासी है मतलब ऐसा नहीं समझना कि भाई स्वर्गवासी अपने नाम के सामने स्वर्गवासी लिखना ना शुरू कर, परंतु स्वर्ग का मतलब ये है कि हम लोग दिव्य वातावरण में रह रहे हैं। गायत्री महामंत्र जपते हैं, दिव्य मंत्र हमको दे दिया। अब गायत्री मंत्र सबको दे दिया, कोटि कोटि लोग गायत्री मंत्र जप रहे, तो बड़े बड़े लोगों के पेट में परेशानी हो रही है, तो यूट्यूब के ऊपर, इसके ऊपर मंच से, कथा से, इससे उससे लोग ये करते हैं, बड़े बड़े पीठाधीश्वर ये करते हैं कि नहीं ये तो कीलित है, अभी भी फटाके निकल ही रहे उनके, ये कीलित है, इसका तो कवच का पाठ करना पड़ेगा, इसकी 24 मुद्राएं होती है 24 मुद्राएं, जब करने के पहले 24 मुद्रा दिखानी पड़ेगी, कवच का पाठ करना पड़ेगा, उत्कीलन करना पड़ेगा, सारी प्रोसेस करनी पड़ेगी, तब जाकर के गायत्री की संध्या आरंभ होती है, जब आरंभ होता है। ठीक है, अब ये सारी चीजें किसके लिए है? जिसके लिए, जिसके पास में समर्थ गुरु नहीं है। हमारे पास में क्या है? हमारे पास में ऐसा है कि अगर हम लोग तहसील ऑफिस में गए, एक फार्म भरो, फिर उसको ग्राहक सेवा केंद्र में जाओ, फिर वहाँ से पास करके लाओ, फिर 8 दिन तक इंतजार करो, फिर उसके बाद में ये होगा, फिर वो प्रमाण पत्र बन करके आएगा। अब अभी क्या हो गया है, डायरेक्ट कलेक्टर से पहचान हो गई, डायरेक्ट चैम्बर में जाओ, सिलठप्पा मार के ले आओ, डायरेक्ट पहचान हो गई ना। अब क्या करो, डायरेक्ट जाओ और सिल मारो और चिड़िया बना के, और आधी रात को जाओ चिड़िया मार के ले आओ, हस्ताक्षर करा के ले आओ। क्यों? क्योंकि अब क्या है, जो ये गायत्री का दृष्टा है, गायत्री का सृष्टा है, वो हमारे बिल्कुल नज़दीक है, हमारे कवरेज में है, अवतार लिया है, और हम उसके कवरेज में है, हम उसके नेटवर्क में है, हम लोग नेटवर्क में है, कवरेज में है, क्योंकि वो सूक्ष्म शरीर में है। ठीक है ना। जिस समय में भगवान राम कवरेज में थे, गुरुदेव, ये जो देवस्थापना का चित्र है, ये देवस्थापना का चित्र हर घर में क्यों होना चाहिए? गुरुदेव माता जी का चित्र, गायत्री माता का चित्र, बाकी चित्र अभी काम नहीं कर सकते। जो सूक्ष्म शरीर में है वो अगर चित्र में है तो वो हमारा जल्दी से कवरेज पकड़ेगा, हमारा डाटा पकड़ेगा। अभी गुरुदेव सूक्ष्म शरीर में, तो आप कभी भी स्मरण कर लीजिए और कभी भी उनको बात कर लीजिए, उनके साथ में कम्युनिकेशन कर लीजिए। तो बात यह है कि हम लोग अभी बड़े, हमारे पास में अभी समर्थ सत्ता का सानिध्य है, इसलिए हम लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं। दूसरी बात कौन सी है? परम पूज्य गुरुदेव जो है वो अवतारी चेतना है। अब अवतारी चेतना क्यों है भाई? भगवान क्यों है? अच्छा, इनके गुरु है इसलिए भगवान कहते होंगे, ये गायत्री परिवार वाले हैं, ये अपनी बड़ाई करते होंगे इसलिए ये भगवान कहते होंगे। नहीं, भगवान आते हैं तो 2 काम करते हैं। कौन सा काम करते हैं? एक तो धर्म की स्थापना करते हैं। ये क्या करते हैं? परित्राणाय साधना। और क्या होता है कि यदा यदा ही, और ग्लानिर, ये शब्द है, ग्लानिर भवति भारत, धर्म को ग्लानि आती है। धर्म को जब ग्लानि आती है, यानी ग्लानि आने का मतलब होता है चक्कर आना, चक्कर आकर गिर पड़ना। अब ये गुरुदेव जिस समय में अवतरित हुए उस समय में धर्म चक्कर आकर के नीचे गिर रहा था। अब धर्म में क्या क्या था? सत्य गिर रहा था, और क्या गिर रहा था? तप गिर रहा था, तपस्वी कोई नहीं बचा था। सब लोग बोले मंजिरा कर लो, कीर्तन कर लो, हरिनाम कर लो, हो गया। तप है भाई। धर्म के जो 4 चरण थे वो थे नहीं। यज्ञ किसी को मालूम ही नहीं था कि यज्ञ नाम की कोई चिड़िया होती है, यज्ञ नाम का कोई कर्मकांड होता है, यज्ञ नाम की कोई चीज होती है। यज्ञ खत्म, है ना। और फिर हमको क्या करना चाहिए भाई? हमको क्या जपना चाहिए? हमारी उपासना क्या है? किसी को नहीं मालूम। अगरबत्ती घुमा दो, हो गई हमारी उपासना। हमने एक लोटा जल चढ़ा दिया, हो गई हमारी उपासना। हमने घंटी बजा दिया, हो गई हमारी उपासना।
उपासना पद्धति किसी को नहीं मालूम। सामान्य से सामान्य अगर कोई जैन धर्म का, जैन पंथ का व्यक्ति होगा तो वो कहेंगे कि नमोकार मंत्र करना पड़ेगा। अगर कोई सिख धर्म वाला हो, जपू जी साहब करना पड़ेगा भाई। अगर वो बौद्ध धर्म वाला होगा तो उसका मंत्र है ओम मणि पद्मे हूँ, वो करना पड़ेगा। अगर वो मान लीजिए कौन है, अगर वो मुसलमान है, मुस्लिम है, तो उसको नमाज पढ़नी पड़ेगी, कलमा पढ़ना पड़ेगा, 5 वक्त की नमाज निर्धारित है और सबको पता है कि कैसे नमाज होती है, क्या होती है, कैसे करना पड़ता है। उसको सारे नाम याद होते हैं, उसके समय याद होते हैं। कोई अनपढ़ भी व्यक्ति होता है उस समाज में तो उसको पता होता है। और हमको क्यों नहीं पता, हमारे सनातनियों को क्यों नहीं पता भाई? हम तो करोड़ों रुपए खर्चा करते हैं भंडारों के ऊपर और इसके ऊपर और शोभा यात्रा के ऊपर और कथाओं के ऊपर, फिर हमको क्यों नहीं पता, हमारे बच्चों को क्यों नहीं पता, हमारे बुजुर्गों को क्यों नहीं पता? क्योंकि धर्म को ग्लानि आ गई, धर्म चक्कर खा के गिर रहा है। धर्म जो है वो चक्कर खा के गिर रहा है। यज्ञ का पता नहीं है, मंत्र का पता नहीं है, उपासना कौन सी करनी चाहिए, कुछ भी कर रहे हैं। जब प्रॉपर कोई इलाज नहीं होता, जब कोरोना नाम की बीमारी आई थी तो ये काढ़ा ले लो, फलाना कर लो, ये कर लो, वो कर लो, वो कर लो, कभी ये खा के देख लो, कभी एजिथ्रोमाइसिन खा लो, ये खा लो। जब तक वैक्सीन नहीं आई, क्योंकि वैक्सीन का पता नहीं था, वैक्सीन आ गई तो सब सुरक्षित हो गए। वैक्सीन का हमको पता ही नहीं तो इसलिए कुछ भी ले रहे हैं, भर्ती हो रहे हैं, सलाइन लगा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि पंथों ने भटका के रख दिया और धर्म को ग्लानि आ गई, यज्ञ का पता नहीं है ना। तो हमारे जो आधार स्तंभ थे, यज्ञ, देवताओं के लिए जो भोजन था हमारा निर्धारित, देवताओं का जो टिफिन निर्धारित था वो था यज्ञ, वो बंद कर दिया। सारे इस ब्रह्मांड के देवता दुर्बल कर दिए हमने। क्यों? क्योंकि उनके लिए जो हमारा निर्धारित राशन जाता था, हमारे ऊपर में जो कर्जा था कि भाई इनको राशन भेजो, आपके जिम्मे दे दिया है कि देवताओं को भोजन कराने का जिम्मा आपके जिम्मे दे दिया। अरे पूरे यूरोप में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, अफ्रीका में कोई नहीं करेगा, कोई नहीं भोजन देगा। अब जिम्मा था किसके ऊपर में? सनातनी हिंदुओं के ऊपर में, भारत। उनके अंदर में भी, अच्छा जिनके ऊपर जिम्मा था, जो बड़े बड़े कथाएं, बड़े बड़े प्रवचन कर रहे, बड़े बड़े धर्म शास्त्रों को जान रहे, उनने भी कथा हुई तो एक कुंडी यज्ञ और कर दिया, और सत्यनारायण हो गए, धूपट उपट कर दिया, धुआं कर दिया और हो गया उस दिन हवन। यज्ञ को बताने की और समझाने की जिम्मेदारी की जिसके ऊपर थी वो भी भूल गए। तो धीरे धीरे उनका टिफिन बंद हो गया। देवता लोग क्या करने लगे? देवता लोग दुर्बल होने लगे। देवता लोग दुर्बल होने लगे तो राक्षस शक्तिशाली होने लगे। जब राक्षस शक्तिशाली होने लगे तो राक्षसी शक्तियां बढ़ गई। 2000 साल में राक्षसी शक्तियों ने तांडव मचा दिया पूरे विश्व में। हमारे यहाँ नहीं, ईरान, पर्शिया, ईरान क्या था? पारसी लोगों का, अग्नि के पूजक लोगों का देश था, पारसी लोग। जैसे हमारे टाटा, JRD टाटा वगैरह ये जो लोग हैं, ये कौन है? ये पारसी लोग हैं, वहां से, ईरान से आए, पूरा पारसी लोगों का था। अभी क्या हो गया? ईरान में शिया लोग हैं, मुस्लिम लोग हैं। क्यों? पूरे विश्व में तांडव हो गया, पूरे विश्व में हाहाकार हो गया, पूरे विश्व में राक्षसी शक्तियों का बोलबाला हो गया। क्यों? क्योंकि देव शक्तियों को हमने भोजन नहीं दिया, देव शक्तियां दुर्बल हो गई। हमारा इंद्र दुर्बल, हमारा अग्नि दुर्बल, हमारा कौन? वरुण दुर्बल, हमारा कौन? उषा दुर्बल, हमारा वायु दुर्बल, सारे के सारे देवता दुर्बल हो गए। क्यों? क्योंकि हमने यज्ञ नहीं किया, तो धर्म को ग्लानि आई। दूसरी चीज हमने कौन सी, हमारे पास में दूसरी चीज थी कौन सी? हम पितरों के लिए, जो हमारे पितृ शरीर छोड़ करके चले जाते थे, उनके लिए भोजन निर्धारित था, उनके लिए कुछ कर्म निर्धारित थे, तर्पण था, श्राद्ध था, पिंडदान था। वो वाला टिफिन बंद हो गया। काय के कारण? आस्था संकट के कारण, क्योंकि उसके ऊपर भरोसा नहीं रह गया। जब किसी को टेंशन आता था
हमारे देश में क्या होता है, पढ़े लिखे लोगों में टेंशन आता है तो वो क्या हो जाता है, शिरडी जाके आ जाता है, वो क्या हो जाता है, वो शेगांव जाके आ जाता है, वो जामसावली जाकर के आ जाता है। फिर वहाँ पे वो नारियल चढ़ा देगा। ये किसी ने बताया कि भाई वो फलाने फूलों का हार चढ़ाना पड़ता है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक। अब वो बेल के पत्ते में शहद लगाना पड़ता, तो वो बेल के पत्ते में शहद लगा के आ जाएंगे। और बाद में फिर उधर इधर आके कौन सा भाषण देगा, कुछ नहीं रखा है, फालतू है, ढकोसला है, ये है, कुछ नहीं, अंधविश्वास है, अश्रद्धा है, ये कुछ नहीं। जब उसके ऊपर टेंशन आया, उसको परेशानी हुई, कोई घर में बहुत बड़ा संकट आया, तो वो चक्कर मार के आ जाएगा, घंटी बजा के नमस बोल के आ जाएगा, मन्नत बोल के आ जाएगा, धर्म को समझने का प्रयास नहीं करेगा। तो हुआ ये कि श्राद्ध पिंडदान, इसको भी लोगों ने ढकोसला समझना शुरू कर दिया। तो हुआ क्या कि पूरे विश्व के जो पितर है वो सबके सब असंतुष्ट है, वो सबके सब असंतुष्ट है। तो असंतुष्ट रहने के कारण क्या हो गया, इसलिए ये हो गया है कि वो पितर क्या कर रहे हैं, सीरिया में, ईरान में, इराक में, इधर लेबनान में, इधर अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में, उज्बेकिस्तान में, इधर उधर सब तरफ क्या कर रहे हैं, हंगामा मचा रहे हैं। वो अपने वंशजों को प्रेरित कर रहे हैं कि तुम भी हिंसा करो, छाती में बम लगाओ, फोड़ डालो, 50 लोगों को मार डालो, अनाचार करो, अत्याचार करो, बच्चियों के ऊपर अत्याचार, और वो कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि गहन पितृदोष है, गहन पितृदोष। और उसका जिम्मा गुरुदेव ने, जब गुरुदेव आए तो गुरुदेव ने उसका जिम्मा उठाया। और गुरुदेव ने क्या जिम्मा उठाया, गुरुदेव ने एक स्तंभ को खड़ा किया, लाखों एक, जब 1958 का यज्ञ किया गुरुदेव ने, तो 1 लाख गायत्री साधकों का पंजीयन हुआ, गायत्री संध्या को रूढ़ किया। व्यवस्थित उपासना पद्धति हमारी जो त्रिकाल संध्या थी, त्रिकाल संध्या को रूढ़ किया। नहीं कर सकते 3 बार, तो 1 बार संध्या करेंगे, 2 बार संध्या करेंगे, गायत्री जब करेंगे, संध्या को रूढ़ किया। उसके बाद में दूसरी चीज कौन सी, 5 कुंडी यज्ञ, 1 कुंडी यज्ञ, 9 कुंडी यज्ञ, 108 कुंडी, 1000 कुंडी यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, 51 कुंडी, 251 कुंडी, और यज्ञों का प्रचलन बढ़ाया, दूसरे स्तंभ को मजबूत किया। धर्म धीरे 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 खड़ा होने लगा, धर्म धीरे धीरे खड़ा होने लगा। शांति कुंज में डेली क्या कर दिया, श्राद्ध तर्पण का विधान बना दिया, रोज तर्पण होता है, सबके लिए तर्पण, ऐसा विधान है आ ब्रह्म स्तंभम पर्यंत सारी दुनिया के लोगों का, पितरों का तर्पण होता है। गुरुदेव ने क्या कर दिया, एक बात समझने की है, गुरुदेव के साधना की पूर्णाहुति के पहले पूरे विश्व में खाने को अनाज नहीं था, इस बात को समझना है। गुरुदेव के साधना की पूर्णाहुति के पहले दुनिया में कहीं अनाज नहीं था खाने के, लाले पड़े हुए थे। हमारे देश में जवारी के अलावा वो भी सड़ी हुई जवारी खाते थे, गेहूं किसी को मिलता नहीं था, चावल वावल बहुत दूर की बात है, लाल गेहूं आता था। कहीं पर भी अफ्रीका के देशों में तो लोग जंगली वो कुछ भी खाते थे। अमेरिका और ये यूरोप के कुछ देशों को थोड़ा बहुत ये मिलता था, देहातों में उनके यहाँ भी अनाज का वो था, लोग शिकार करके खाते थे कबीले वाले, अनाज की कमी। गुरुदेव ने 1958 का ब्रह्मास्त्र अनुष्ठान किया, और उस ब्रह्मास्त्र अनुष्ठान के बाद ये हुआ कि गुरुदेव ने अपनी साधना की पूर्णाहुति की, 24 लाख के 24 पुरस्कारों की पूर्णाहुति थी। और गुरुदेव ने अपने हाथ से 1 लाख पोस्ट कार्ड लिखे। 1958 का जो यज्ञ है, उसके जो यजमान थे, जो साधक थे, पूरे देश में उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से खोजे, और सबके ऊपर में 1 लाख पोस्ट कार्ड के ऊपर गुरुदेव का साइन है। कोई व्यक्ति 1 लाख पोस्ट कार्ड लिख सकता है क्या? 1 लाख पोस्ट कार्ड लिख सकता है, लेकिन सबके पास में पोस्ट कार्ड गया है। और वो जब वहां आए 1958 के यज्ञ में, तो उन्होंने बताया कि गुरुदेव ने हमको ये पोस्ट कार्ड भेजा है, गुरुदेव की साइन है, आचार्य श्री राम शर्मा। 1 लाख लोगों को बुलाए दिव्य दृष्टि से खोज कर, और उसमें उस दिव्य प्रयोग में ये हुआ कि हिमालय के दिव्य ऋषि मुनि आए। और ये जो योजना बनी, योजना कहाँ से बनी है? योजना ऐसी नहीं बन गई, कहीं पर भी नहीं बन गई, किसी कार्यालय में नहीं बन गई,
कोई मंदिर में नहीं बन गई, किसी मठ में नहीं बन गई। हिमालय के हजारों हजार ऋषि जो सूक्ष्म शरीरधारी ऋषि है, कौन है? गौतम अंगिरा, विश्वामित्र, वशिष्ठ, गौतम कणाद आदि अभी भी सशरीर बैठे हुए हैं, सूक्ष्म शरीर में बैठे हुए हैं। गुरुदेव जब वसीयत विरासत में लिखते हैं कि जब वो गए तो गुरुदेव उनके घुटनों तक आते थे, इतने दिव्य दिव्य उनके शरीर, सूक्ष्म शरीर दिखाई पड़ते थे। और वहां योजना बनी कि सनातन को कैसे बचाना है, सनातन की परंपरा को कैसे बचाना है, सनातन की वैज्ञानिकता को कैसे बचाना है, ये देव संस्कृति को और सनातन को बचाने का मतलब धर्म, हमारा धर्म बच जाए भाई, नहीं, हमारा धर्म नहीं, देवताओं का धर्म बचे, देवता लोग सुरक्षित रहे, देवताओं की परंपरा सुरक्षित रहे। देव, समझ रहे ना? असुर देवताओं से ज्यादा तपस्या करते हैं, कभी कभी देवताओं से भी ज्यादा उदार होते हैं, बड़े दिल वाले होते हैं, लेकिन उद्देश्य जो होता है वो संकीर्ण होता है। रावण बहुत बड़ा तपस्वी था, रावण बहुत बड़ा, वृत्तासुर बहुत बड़ा तपस्वी था। इंद्र का वज्र गिर गया उसके सामने, जब थरथर कांपने लगा इंद्र, तो वज्र गिर गया। कथा बताने का उद्देश्य नहीं है, कथा नहीं बता रहे, कथा के पीछे की जो चीज है उसको पकड़ना है। वज्र गिर गया तो वृत्तासुर क्या कहता है, ये वज्र दधीचि की हड्डियों से बना है, ये सामान्य वज्र नहीं है, इसका सम्मान होना चाहिए, इसको उठाओ। तब तक उसने आक्रमण करना रोक दिया। किसने? वृत्तासुर ने। ऐसा बड़े दिल वाला असुर था कौन? वृत्तासुर। लेकिन करना क्या था? देवताओं को खत्म करना था, देव संस्कृति को निपटाना। समझ रहे ना? देवताओं की संस्कृति क्या है? छोटी सी बात से समझते, वही उदाहरण। कौन सा? देवताओं की संस्कृति ये है, हमारे यहाँ जो बीमारी आई, कोविड की बीमारी आई, हमारे देश में, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने वैक्सीन बनवाई, वैक्सीन बनवा करके पूरी गरीब देशों में मुफ्त में दी, फ्री में बांटी। क्यों? क्योंकि देवताओं की संस्कृति है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। और एक संस्कृति ऐसी थी जिसने बहुत विकसित, दूसरी अर्थव्यवस्था है विश्व की, दूसरी अर्थव्यवस्था है, बड़ी अर्थव्यवस्था चीन, दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था है। वहां पे लेबोरेटरी, उसको कुछ कमी नहीं है, उसको कोई कमी नहीं, लेकिन उसको करना क्या था? मानवता को नष्ट करना है। असुरी संस्कृति क्या करना चाहती? मानवता को खत्म करना चाहती। तो उसने क्या किया? लेबोरेटरी में वायरस तैयार किया, बीमारी का वायरस बनाया, पूरे विश्व में फैला दिया। असुरी संस्कृति बीमारी को फैलाती है, मानवता को नष्ट करती है। देव संस्कृति भले ही आलसी होगी, आराम पसंद होगी, एसी में बैठती होगी, टीवी देखती होगी, व्हाट्सएप और फेसबुक पे लगी रहती होगी, लेकिन वो सर्वे भवन्तु सुखिनः का नाद करती है। इसलिए परम पूज्य गुरुदेव ने क्या किया? परम पूज्य गुरुदेव ने 1958 के यज्ञ के बाद जो अनुदान प्राप्त हुए, ये जो ऋषि मुनियों ने उनको आदेश दिया था, वो ऋषि मुनि उस यज्ञ में आए थे, उसका मोर्चा संभाला था। कोई रसीद बुक नहीं छपा था 1958 का 1000 कुंडी यज्ञ का, कोई रसीद बुक नहीं छपा था। लेकिन पैसा आया भी, अनुदान आए भी, घी के पीपे आए, तेल के पीपे आए, सब कुछ आया और सब कुछ बच भी गया। अपने आप सारा का सारा काम होता चला गया। माताजी के पास में आटे के स्टोर और सारे स्टोर का वो था, तो 20 बोरी आटा पहले से था, 20 बोरी आटा जो था वो चलता रहा, 20 बोरी वैसी की वैसी रहती, बाकी सारा आटा इधर उधर जाता था, लेकिन 20 बोरी वैसा का वो अक्षय पात्र था। क्यों? क्योंकि अनुदान थे, वो ब्रह्मास्त्र अनुष्ठान के अनुदान थे। सारे के सारे ऋषि मुनियों ने योजना बनाई थी, और वो योजना बना करके जो काम हुआ देव संस्कृति को फैलाने का, और उसके बाद में भारत में ये हुआ कि भारत में हरित क्रांति हुई। आज हमारे देश में एक्स्ट्रा अन्न उपजता है, अतिरिक्त अन्न उपजता है, इतना ज़्यादा अनाज होता है कि 2 रुपये किलो बांटते हैं, फ्री में अनाज बांटते हैं, आधे अनाज की तो शराब बनती है, इतना अनाज बन रहा है। पूरे विश्व में भी अनाज की क्रांति आई और सारे
विश्व को अनाज से गुरुदेव ने लबालब कर दिया। एक बात और कही गुरुदेव ने, वो ये है कि हम लोग ये काय के लिए बैठते हैं गायत्री परिवार वाले, गुरु पूर्णिमा मना रहे, गायत्री जयंती मना रहे, कुछ भी मना रहे, काय के लिए कर रहे हैं ये? हम लोग गायत्री मंत्र क्यों जप रहे? आत्म कल्याण के लिए। आत्म कल्याण हो जाएगा, आत्म कल्याण की कोई, परिवार का उद्धार सब हो जाएगा, भौतिक लाभ, सांसारिक लाभ, धन संपत्ति आदि वो भी मिल जाएगा अपनी अपनी योग्यता और पात्रता के अनुसार। ऐसा नहीं कि हर जगह हम मीटर लगाएंगे कि इतना मिला, उतना मिला, इतना नहीं मिला, उतना नहीं मिला, हर जगह मीटर नहीं लगेगा। जन्म जन्मांतर के प्रारब्ध के अनुसार, अपने कोटे के अनुसार, अपने पात्रता के अनुसार मिलेगा, ये सारी चीजें मिलेगी। लेकिन हम गायत्री मंत्र क्यों जप रहे हैं और गायत्री मंत्र हमारा क्यों ये है, हमारी साधना क्यों ये है? हमारी साधना इसलिए प्रभावी है, एक बच्चा अगर गायत्री मंत्र बोलता है तो एक बच्चा अगर गायत्री मंत्र बोलता है तो वो सीधा डायरेक्ट जुड़ा हुआ है ऑनलाइन खाते से। किसके? दुनिया को बचाने वाले खाते से जुड़ा हुआ है, दुनिया को बचाने वाले। एक बच्चा भी गायत्री मंत्र, कोई बड़े बड़े अनुष्ठान करते होंगे, बड़ा बड़ा रुद्राभिषेक हो रहा, बड़ी बड़ी कथा हो रही, वो दुनिया के बचाने के उससे खाते से कनेक्ट लिंक नहीं है। हमारा खाता आधार से लिंक है, किसके साथ में? भगवान के साथ में, कि भगवान दुनिया को बचाना चाहते, वो सीधा उस जगह जाता है। हमारा मंत्र, हमारी साधना, हमारी छोटी सी उपासना, 5 बार कोई बच्चा अगर मंत्र लेखन भी करता है तो वो उसके साथ में जुड़ा हुआ है, हमारी साधना उसके साथ में जुड़ी। दूसरी बात यह है कि अगर हम साधना करेंगे, अगर हम अनुष्ठान करेंगे तो क्या हमारी साधना व्यस्त हो जाएगी? गुरुदेव उसको काम में लगा देंगे, दुनिया को बचाने के काम में लगा देंगे? नहीं। बात यह है कि हम 100 रुपये, 500 रुपये बैंक में जमा करते हैं, 1000 रुपये जमा करते हैं। अब जमा करने के बाद में क्या होता है कि वो बैंक हमारे पास, अपने पास में उस पैसे को रखता नहीं है। क्या करता है उस पैसे को? उस पैसे को जमा करके, कई लोगों के पैसे को जमा करके, किसी को होम लोन चाहिए, कार लोन चाहिए, किसी को एजुकेशन लोन चाहिए, वो दे देता है, ब्याज के ऊपर दे देता है। अच्छा, उसने ब्याज के ऊपर दे दिया तो फिर हमारा पैसा तो उसने दे दिया बैंक ने, फिर हम कैसे निकालेंगे? हमारा पैसा तो वहाँ रहा नहीं। हम जब भी जाएंगे विड्रॉल कर सकते हैं, हम जब भी जाएंगे बैंक में हम क्या कर सकते हैं? विड्रॉल कर सकते हैं। और कैसे कर सकते हैं? ब्याज के साथ विड्रॉल कर सकते हैं। और हमारी रकम जमा है तो हम लोन भी ले सकते हैं। हमारी क्रेडिट है बैंक में तो हम क्या ले सकते हैं? हमारे पास उतनी पूंजी नहीं है, हमारे पास में उतनी पुण्य नहीं है, हमारे पास उतनी तपस्या नहीं है, तो फिर हम क्या ले सकते हैं? हम गुरुदेव की बैंक से लोन भी ले सकते हैं, यानी हमको लोन भी मिल रहा है। कई लोग कर्जे में है ना, गुरुदेव के पास में जो लोग जाते, ठीक है बेटा तेरी ये बीमारी ठीक कर देंगे। ठीक कर देंगे मतलब ये कि बीमारी ठीक कर दे, इतनी तपस्या उसके पास तो है नहीं। इसके पास, मनुष्य के पास में, साधक के पास में, कि वो अपनी बीमारी ठीक कर ले, तो गुरुदेव उसको लोन दे रहे, अपनी तपस्या उधार दे रहे, लोन दे रहे। कभी तेरा मौका मिलेगा तो साधना करना और हमारा लोन चुका देना, अगले जन्म में चुका देना, जब तेरे को समय मिले तब चुका देना। बात यह है कि हम जो साधना कर रहे हैं वो ऑनलाइन लिंक है, और हम जब चाहे विड्रॉल भी कर सकते हैं। दूसरी चीज ये है कि अब हम लोग जब साधना कर रहे हैं तो हम लोग गुरुदेव के साथ, जब हम अनुष्ठान करें, जब करें तो क्या करें? एक काम करें। कौन सा? कभी कभी हम लोग थोड़ी देर के लिए, 10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए गुरुदेव की वाणी का गायत्री मंत्र चला दिया। अब क्यों चलाओ भाई? उसमें मोबाइल में चलाने से क्या हो जाएगा, कैसेट में चलाने से क्या हो जाएगा? नहीं, वो कैसेट में जरूर चल रहा है, लेकिन गुरुदेव ने समाधि, परा समाधि की अवस्था में, निर्विकल्प समाधि की अवस्था में, ब्रह्म अवस्था में उस मंत्र को ब्रह्मांड में अपलोड किया है। और ब्रह्मांड में अपलोड कर दिया है गुरुदेव ने, तो जब हम उसका स्मरण करते हैं तो हम उसके साथ में कनेक्ट हो जाते हैं। हम गुरुदेव के उस मंत्र के साथ में, उस परावाणी के साथ में कनेक्ट हो जाते हैं। इसलिए उस गुरुदेव की वाणी के मंत्र को जरूर सुनना चाहिए। और केवल हम गुरुदेव की वाणी के साथ में हम कनेक्ट नहीं होते, हम माता जी के साथ में भी कनेक्ट होते हैं।
हम लोग जितने प्राचीन ऋषि मुनि हुए हैं, जिन्होंने तप किया, हजारों हजार लाखों साधक तपस्वी हुए, विद्यारण्य स्वामी हुए, वशिष्ठ विश्वामित्र गौतम, ये त्रेता युग सतयुग से लेकर तो अभी तक के जितने भी तपस्वी साधक हुए, उनके साथ में हम कनेक्ट हो जाते हैं, उनके साथ में हम जुड़ जाते हैं। आप लोग केवल ये करते हैं, डाटा ऑन करते तो क्या हो जाते हैं, जब व्हाट्सएप खोलते सबके साथ ऑनलाइन हो जाते हैं, आपको पता भी चल जाता है कौन कौन ऑनलाइन है कौन कौन नहीं है, सबके साथ ऑनलाइन। जब आप गायत्री मंत्र कर रहे हैं, गुरुदेव की वाणी का स्मरण कर रहे हैं, डाटा आपने ऑन किया, हमने ऑन किया, हम सारे ऋषि मुनियों के साथ में ऑनलाइन जुड़ जाते हैं। इतना ही नहीं, हम जब अभी गायत्री मंत्र की साधना करेंगे, इस अनुष्ठान में जुड़ेंगे, ब्रह्मास्त्र अनुष्ठान में जुड़ेंगे, तो जितने लोग अभी पृथ्वी पर, कितने लोग, गुरुदेव ने पहले कहा था 1980 में 10 लाख है बेटा अपने साधक, बाद में माताजी ने अश्वमेध में घोषणा की बेटा 24 लाख बेटे हैं हमारे, 24 लाख साधक है, और अभी करोड़ों के पार संख्या चलेगी। जो साधना कर रहे हैं उनके साथ में हम सब लोग ऑनलाइन हो रहे हैं, यानी सबके साथ में हम कनेक्ट हो रहे हैं। इसका मतलब ये है कि हम साधना कर रहे हैं तो हमको हमारी कमाई का अंश नहीं मिल रहा है, हम सबके साथ में जुड़ गए। एक पूर्व प्रधानमंत्री हुए हमारे देश के, उन्होंने कहा था कि हम नदियों को जोड़ेंगे, यानी नदियों का पानी बेकार में समुद्र में नहीं जाएगा, एक दूसरे के साथ में कनेक्ट हो जाएगा तो देश में ही बहता रहेगा और सबको पानी भरपूर मिलेगा। मतलब ये है कि ये व्यर्थ नहीं जाएगा, कहाँ पर सब एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाएंगे, इधर कम हो गया तो इधर से आ जाएगा, इधर कम हो गया तो इधर से आ जाएगा। मतलब ये है कि हम जो अनुष्ठान कर रहे, साधना कर रहे, दूसरी बात हम किस लिए कर रहे हैं, हम इसलिए कर रहे हैं कि गुरुदेव ने हमको जो संकल्प दिया उसके लिए तो कर रहे, दुनिया बचाने के लिए तो कर रहे। दुनिया बचाने के लिए कितने लोग साधना कर रहे, दुनिया बचाने के लिए कितने लोग साधना कर रहे, कोई नहीं कर रहा, केवल गायत्री परिवार साधना कर रहा है दुनिया बचाने के लिए। गुरुदेव ने लिखा है अखंड ज्योति 1984 में सितंबर का अंक है, हम तीसरा विश्व युद्ध नहीं होने देंगे, हम तीसरा विश्व युद्ध नहीं होने देंगे। एक साधक हुए, बहुत जगन्नाथ जी के परम भक्त हुए हैं अच्युतानंद जी, उन्होंने क्या किया था, उनने भविष्य मालिका नाम की एक सीरीज निकाली, एक ग्रंथ, और उसके ऊपर अभी यूट्यूब के ऊपर में भविष्य मालिका की बहुत सारी नकल भी भविष्यवाणियां चली। उन्होंने कहा था कि 70% इंसान खत्म हो जाएंगे, 30% बचेंगे, और ऐसे व्यक्ति ने की है जिसके सारी भविष्यवाणियां 100% सिद्ध हुई है, सत्य साबित हुई है, उसने ये भविष्यवाणी की। लेकिन ये भविष्यवाणी सत्य साबित नहीं होने दिया। क्यों नहीं होने दिया? भगवान का विधान था, कुरान में लिखा था, बाइबल में लिखा था कि डूम्सडे आएगा, 7 टाइम्स आएगा, भविष्य पुराण में तक लिखा हुआ है। व्यास भगवान की लेखनी है, सबने, यानी भगवान का विधान था कि 20वीं सदी आएगी, दुनिया खत्म हो जाएगी। और अभी भी जो संकेत मिल रहे हैं ना, अगर मान लो अगर उधर से पुतिन भी आ जाता और इधर से ट्रंप भी आ जाता और इधर से चाइना भी आ जाता तो कुछ नहीं लगता, 2 पटाखे फोड़ने को कुछ नहीं लगता। 2 पटाखे फूटेंगे, पृथ्वी खत्म हो जाएगी। लेकिन ट्रंप को भी खींच लेते, पुतिन को उधर काम में लगा देते यूक्रेन में, चाइना को बोलते कि तूने तो बहुत कमाई करके कितना शंघाई, बीजिंग, इतने सारा और इतना इन्वेस्टमेंट किया है तूने, तो क्या फटाके फोड़ के बर्बाद कर दे? अरे नहीं भाई नहीं, वो तो भारत के साथ पंगा लेने को तैयार नहीं। उसके 50-60 सैनिक मर गए थे, है ना, खुकरी से मार डाले अपने सैनिकों ने, खुकरी जो रहती है ना गुरखा लोगों की, उससे मार डाले, लेकिन उफ तक नहीं किया और एक गोली चलाने की हिम्मत नहीं हुई चाइना की। क्यों? क्योंकि सबके ऊपर में एक रिमोट कंट्रोल है, परम पूज्य गुरुदेव की साधना और तपस्या। तो हमको ये समझना है कि हमको काय कौन से काम में लगाया है, हमको इस काम में लगा है कि दुनिया को बचाना है, और दुनिया को फिर बचाना तो है, बचाना भी है, और दूसरी चीज अच्छा भी बनाना है, संस्कारवान बनाना है, बढ़िया बनाना है, नंदनवन बनाना है,
अच्छे लोगों का निर्माण करना। ये समय दान कर रहे लोग, समय दान कर रहे हैं मतलब क्या कर रहे हैं? ये देवता लोग हैं, मोह छोड़ रहे हैं, स्वार्थ छोड़ रहे हैं, थोड़ा थोड़ा छोड़ रहे हैं। 10% भी छोड़ दिया तो कोई कम बात थोड़ी। 10% भी अगर स्वार्थ छोड़ दिया, 10% भी मोह छोड़ दिया तो कोई सामान्य चीज थोड़ी, बहुत बड़ी चीज है। तो बात यह है कि सब लोगों को काम में लगाया, सब लोगों को देवता बनाया। दूसरी बात यह है कि अब हम जो है माता जी की जन्म शताब्दी में पहुंच रहे हैं। माता जी की जन्म शताब्दी मना के माता जी को प्रसन्न कर देंगे, माता जी फिर हमको बहुत लाड करेंगे। माता जी की जन्म शताब्दी मनाएंगे तो हम, माता जी बड़ी प्रसन्न हो जाएगी। माता जी को बड़ा शौक है भाई सेलिब्रेट करने का। नहीं, माता जी को शौक नहीं है। माता जी की जन्म शताब्दी का मतलब यह है कि 1926 में माता जी का जब जन्म हुआ, वंदनीय माता जी का, उस समय गुरुदेव ने अपना शक्ति साधना आरंभ की, अखंड दीप का प्रज्वलन किया। तो अखंड दीप के भी 100 साल पूरे हो गए। तीसरी चीज ये हुई थी, अरविंदो ने अपना अतिमानसी चेतना का अवतरण कराया था। ये 3 चीजें हुई थी, वो 100 साल पूरे हो जाएंगी। और विवेकानंद जी का और अरविंदो का कहना था कि जब ये 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे और होते होते ये भारत जो है जगत गुरु बन जाएगा, भारत जो है सोने की चिड़िया बन जाएगा। समझ रहे ना आप? हम लोग माने न माने, अगर हम अमेरिका से डॉक्टरों को वापस बुला ले अपने भारत के, वो ट्रम्प बहुत मटक रहा है अभी, बहुत किसी को वीजा ये कर रहा है, किसी का वो कर रहा है, वो टैरिफ लगा रहा है। अगर हम डॉक्टर बुला ले तो उसको सलाइन लगाने वाला कोई नहीं, ट्रम्प को उसको सलाइन लगाने वाला नहीं मिलेगा। इधर उधर 10 हॉस्पिटल घूमता फिरे। इंजीनियर बुला लेंगे, वहां बिल्डिंग बनाने वाला कोई नहीं है, वहां सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर देखने वाला कोई नहीं रहेगा। इतना सिलिकॉन वैली में 80-90% हमारे इंजीनियर हैं। क्यों? जगत गुरु है। क्या है? जगत गुरु है। एक दूत को परम पूज्य गुरुदेव ने पहले ही भेज दिया। श्रील प्रभुपाद नाम के इस्कॉन के संस्थापक हुए, श्रील प्रभुपाद। हरे रामा हरे कृष्ण, अंग्रेजों का मंदिर कहते हैं ना आप लोग, जब मथुरा जाते हैं तो वहां पे क्या बोलते हैं? अंग्रेजों का मंदिर बोलते हैं। इस्कॉन समझता नहीं किसी को, तो क्या बोलते हैं? अंग्रेजों का मंदिर देखने चलते कि वो ऑटो वाले बोलते हैं अंग्रेजों का मंदिर देखना, अंग्रेजों। अब इस्कॉन उसको भी नहीं समझता, उसको क्या समझेगा? वैसे भी वहाँ कुछ समझता है नहीं। थोड़ा योगी जी आए तो उसके कारण थोड़ा समझने लगे वहाँ पे यूपी में, नहीं तो वहाँ उनको क्या समझता था? कुछ नहीं समझ। तो अब वो इस्कॉन के संस्थापक थे श्रील प्रभुपाद। वो पूरे विश्व में, अमेरिका में, यूरोप में, हम लोग जैसी चुटिया नहीं रखते ना, उससे बड़ी चुटिया कौन रखते हैं? ऑस्ट्रेलिया वाले रखते हैं, अंग्रेज रखते हैं, फ्रांसीसी लोग रखते हैं, रशियन लोग रखते हैं। जनेऊ धारण करते हैं, धोती बहुत सुंदर पहनते हैं, पूरा ऐसा त्रिपुंड लगाते हैं, बढ़िया वो करते हैं, कृष्ण चिन्ह लगाते हैं। क्या कर दिया? पूरे विश्व में भारतीय संस्कृति, देव संस्कृति सारा कृष्णमय बना दिया उन्होंने। क्यों? क्योंकि ये काम होना था और ये काम हो रहा है। गुरुदेव ने कहा था कि हम जगत गुरु बनेंगे, भारत जगत गुरु बनेगा। दूसरी बात क्या बनेंगे? सोने की चिड़िया बनेंगे हम लोग। तीसरी अर्थव्यवस्था, दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए और दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। यहाँ तक के हमारा विदेशी मुद्रा का भंडार पहुँच गया है। बात यह है कि कैसे हुआ है, किस नेता के कारण हुआ है, किस पार्टी के, किसी से कोई लेना देना नहीं है। ये ऋषियों की शक्ति है, ऋषियों की योजना है, भगवान का काम है। भगवान चाहते, भगवान ने विधान बनाया था कि दुनिया खत्म हो जाएगी, भगवान ने कहा नहीं खत्म नहीं होने देंगे, ठीक है, हम बढ़िया बना देंगे। क्यों भाई? भगवान कानून बनाएगा, बदलने की शक्ति केवल भगवान में है, किसी और में नहीं है। संसद कानून बनाती है तो संसद ही उसको बदल सकती है। भगवान ने कानून बनाया था, भगवान ने विधान बनाया तो भगवान ही उसको बदलते हैं। भगवान ने उसको बदला कि हम दुनिया खत्म नहीं होने देंगे। और उसके लिए ये जन्म शताब्दी वंदनीय माता जी की हम लोग मनाने जा रहे हैं। 2026 में इसको मनाएंगे और बहुत बढ़िया तरीके से हम श्रद्धांजलि देंगे वंदनीय माता जी को, परम पूज्य गुरुदेव को। क्या देंगे? अखंड दीप को हम देंगे। अखंड दीप जो है वो क्या है? 20 साल कोई अगर दीपक जलता है अखंड, 20 साल, तो वो सिद्ध हो जाता है।
ये दीपक जो है शांति कुंज में जल रहा है वो 100 वर्ष पूरे करेगा। और दीपक केवल जलता है तो सिद्ध हो जाता है, ये केवल जल नहीं रहा है, ये इसकी चेतना कोटि कोटि लोगों के आत्मा में प्रकाशित हो रही है। गुरुदेव की साधना उसके समक्ष हुई, माता जी की हुई, जीजी की हुई, डॉक्टर साहब की हुई, चिन्मय भैया की, और सारे वहाँ के जो ऋषि मुनि और देव कन्याएं जो है उन सबकी हुई। कोटि कोटि परिजन अभी तक जो शांति कुंज जा करके आए हैं सत्र करके, उन्होंने वहां उसके समक्ष साधना की है, दर्शन किया, और उसका ध्यान करते हुए, अखंड दीप का ध्यान करते हुए गायत्री परिवार के करोड़ों साधक जो है वो साधना करते हैं। उस साधना के घी से, साधना की अग्नि, तपस्या की अग्नि से उस दीपक को प्रज्वलित करके रखा है। उसकी जन्म शताब्दी, उसकी शताब्दी हम लोग 2026 में मनाने जा रहे हैं। मनाएंगे तो सेलिब्रेशन करेंगे, धूम धड़ाका करेंगे, डीजे लगाएंगे, नाचेंगे कूदेंगे, पटाखे फोड़ेंगे नहीं, ये फालतू के काम हमको गुरुदेव ने नहीं बताया। हमको विचार क्रांति सिखाई, हमको डीजे बजाने का नहीं बताया, समझ रहे हैं ना। हमको भंडारे का भी नहीं बताया कि क्या करेंगे तो भंडारा करोगे, इतने लोग को जेवले होते बाबा, अरे बाबा इतनी पूड़ी, अरे 8 बजे तक पूड़ी छनती रही बाबा, 8 बजे तक पूड़ी छनती रही, ये फालतू के धंधे नहीं होता है। इससे श्रेष्ठ नहीं हो रहा है, श्रेष्ठ इससे हो रहा है, गुरुदेव ने कहा था, बोले बेटा 24 करोड़ का जब रोज होना चाहिए 1980 में, गुरुदेव ने 1990 में कहा बेटा 240 करोड़ जब रोज हो रहा है बेटा, गुरुदेव ने शरीर छोड़ दिया। माता जी ने कहा, बोले बेटा जिस समय सन 2000 की पूर्णाहुति होगी 2400 करोड़ जब रोज होगा, ये हमारी उपलब्धि है। भंडारा हमारी उपलब्धि नहीं है, डीजे और शोभा यात्रा हमारी उपलब्धि नहीं है। इसलिए हो रहा है जब ये जब करके आंकड़ा दिखा के हम सीने पे मेडल टांग रहे नहीं, इसलिए जितनी ताकत लगाएंगे, जितनी ताकत बढ़ेगी, उतने ये नालायक लोग जो है, ट्रंप जैसे लोग, चाइना वाले जैसे लोग, ये जो लोग हैं कोरिया जैसे लोग, ये ईरान जैसे लोग, ये जो तहस नहस मचाए हुए राक्षस शक्तियाँ जो, उनके ऊपर में कंट्रोल रहेगा। और एक एक राक्षस को कंट्रोल करने में बहुत ताकत, भगवान को जन्म लेना पड़ता है बार बार राक्षस को कंट्रोल करने के लिए, असुरी शक्तियों को कंट्रोल करने के लिए। तो निवेदन, ये है ना, टूटा फूटा जमाने के लिए बहुत ताकत लगती है ना, तोड़ना फोड़ना हो तो ताकत नहीं लगती, लेकिन टूटा फूटा हो उसको सही सही व्यवस्थित बनाने के लिए बहुत शक्ति लगती है। ये जो टूटा फूटा है, गुरुदेव उसको व्यवस्थित बनाना चाहते हैं। जन्म शताब्दी के बहाने, जन्म कोई भी चीज़ हमारे लिए एक बहाना है, समझ रहे हैं ना। किसी के घर में भी हम जाते हैं, जैसे बेटी के घर में भी जाते हैं, क्या है अभी, अच्छा कढ़ाई है इसलिए, सत्यनारायण इसलिए जाते हैं, अच्छा अच्छा ये कोई पूजा रखी है उसने, चलो भाई चलते हैं, फिर सब मौसी आएगी, ये आएगी, वो आएगी, बहाना होता है, ये बहाना है। जन्म शताब्दी बहाना है, काय के लिए, ताकत लगा दो, बहाना है, शक्ति लगा दो, अहिर पट्टी कर लो, माता जी के लिए बढ़िया अहिर ले लो, अच्छी अच्छी बढ़िया साड़ी ले लो, बढ़िया ये ले लो, गहने ले लो, जिसको गहने लेना हो गहने ले लो, काय के गहने, माता जी को गहने को सजा दो बढ़िया, और बढ़िया अहिर पट्टी कर दो, अच्छी अच्छी साड़ियाँ लो बढ़िया, अखंड दीप के लिए सोने का बढ़िया वो बना दो। कैसे? हमारे साधना और तपस्या से कोटि कोटि लोग। अरे साहब आपको आश्चर्य होगा कि अभी रोज फोन आ रहे, आठनेर से फोन आता है, भैंसदी से फोन आता है, भाई साहब 170 हो गए, कितने हो गए, 170 हो गए। आठनेर से फोन आता है, आज हमारी मीटिंग बैठी 108 हो गए। वो साहू जी जो केवलारी वाले हैं, हम साहब पूरे क्षेत्र में घूम रहे हैं, सबको बना रहे, एक परिवार एक अनुष्ठान, एक परिवार, ऐसा नारा लगाया उन्होंने, एक परिवार एक अनुष्ठान, तो एक पूरा परिवार मिला के अनुष्ठान कर रहा है। क्या हो रहा है? आग लगी हुई है साधना की, तपस्या की, और ये काय के लिए हो रही है, ताकि इस बहाने ये साधना की पूंजी जमा हो, तपस्या की पूंजी जमा हो, और ये साधना और तपस्या की पूंजी। एक गुरुदेव ने बात कही थी, किसी को वो नहीं लगा था, बोले बेटा आर्थर कोसलर नाम का एक वैज्ञानिक हुआ, उसने कहा था कि परमाणु बम भारत के ऊपर कोई छोड़ेगा तो उसको वो खुश हो जाएगा। अभी ये पाकिस्तान के साथ में जो युद्ध हुआ, उसमें यह हुआ कि एक मिसाइल भी काम नहीं किया और एक ड्रोन ने भी काम नहीं किया। कहाँ से दिखने को वो रशिया का S-400 सिस्टम आया, लेकिन बात यह हुई कि ऐसा सुरक्षा कवच बना हुआ है गायत्री महामंत्र का, तपस्या का,
जिसके ऊपर में कोई शक्ति काम नहीं कर सकती। परमाणु बम है ना पाकिस्तान के पास में, फोड़ देता फटाका। ईरान के पास रहता, ईरान फोड़ देता, इजराइल को नष्ट कर देता। लेकिन पाकिस्तान का भी टेटुआ दबाया हुआ है परम पूज्य गुरुदेव ने। आइए, समय अधिक हो रहा है, ज़्यादा समय नहीं लेंगे और बढ़िया दीप यज्ञ करेंगे। कमर पीठ सीधी कर लीजिएगा, दोनों हाथ गोदी में रख लीजिएगा और सबके ऊपर में पवित्र जल की वर्षा हो रही है। भाव पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक हम सब हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।